अरे जी ये प्रसाद है हमारे लिए, ये भगवान का प्रसाद है। 11 बजे के बाद भी गाना बांटा है मैंने एक दिन, तो लोगों ने इंतज़ार किया है। वो लोग मतलब एक ऐसा हो गया, अपनेपन सा हो गया, वो मुझे अपना समझते हैं। अब हम हमारी टीम को एक अपना समझते हैं कि वो हमारे आ रहे होंगे खाना लेके। हम लोग सो रहे हैं, कुछ लोग सो जाते हैं और इतने प्यार से कहते हैं दादा आज आप लेट हो गए, आज लेट हो गए। ये भी मतलब हमें अच्छा लगता है कि हाँ बंदा लेटा है, बेचारा भूखा है तभी तो लेटा है। उसके बाद हम उठ के तुरंत खाता भी है, फिर कहता है क्या लेके आए, हम कहते हैं खाना लेके आए हैं। मतलब उनके चेहरे जो खुशी से खिल जाते हैं ना, उससे हमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये हमने कुछ किया। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार। कभी कभी ऐसे वीडियो बनाने का भी मौका मिलता है जो दिल के बेहद करीब होते हैं। ये वीडियो आपको हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं और कई सारी चीजें सोचने समझने को मजबूर करते हैं। आज ऐसे ही एक वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, रोटी बैंक हल्द्वानी। आज हम हैं उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी में। पूरा वीडियो अन्न की बर्बादी को रोकने को लेकर है और कोशिश ये है कि किस तरह से वो बचा हुआ जो अनाज है वो उन लोगों तक पहुंचे जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कई नई जानकारियां भी इस वीडियो में समय समय पर मिलती रहेंगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रोटी बैंक हल्द्वानी कैसे काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वीडियो देखते समय ये जरूर सोचते रहिएगा कि जहां पर भी आप रहते हैं, अपने गांव में, कस्बे में या शहर में, कि क्या इस तरह का प्रयोग किया जाना वहां भी बेहद जरूरी है। रोटी बैंक हल्द्वानी असल में कुछ यंग लोगों का एक ग्रुप है। अगर किसी समारोह में खाना बच जाता है तो ये लोग बचे हुए खाने को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि हम लोग इस तरह का कोई ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये मदद लेते हैं सोशल मीडिया की। एक मैंने पोस्ट बनाई थी रोटी बैंक हल्द्वानी, जिसको मैंने 15 अक्टूबर 2018 को पोस्ट करी थी, जिसको बहुत लोगों ने शेयर भी किया। मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट भी आए और आज तक जब भी कोई कलेक्शन होता है तो मेरे को फ़ोन किया जाता है। देखने सुनने में भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन यकीन मानिए रोज़ ये काम करना वाकई में बहुत मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले तो एक टीम की ज़रूरत होती है और साथ में सबसे बड़ा सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जो ऑफिस में काम करते हैं वो 5-6 बजे तक निपट ही जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं मेरे साथ, वो टाइम दे देते हैं। हफ्ते में ये नहीं है कि पर डे एक ही बंदा आता है, मेरे को छोड़ के बाकी लोग समय समय अपना देने के लिए आ जाते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आता है, कोई महीने में एक बार भी आ जाता है, कोई हफ्ते में एक बार आ जाता है, कोई 2 दिन, कोई लगातार 2-4 दिन से आता ही रहता है। तो अभी 2-4 बंदे मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे श्रीओम, मनोज मेलकानी जी, श्रीओम जोशी जी, पंकज, चेतन जी, जो एक तो समय दे रहे हैं, रोज़ शाम को 5-6 बजे के बाद हमारे साथ आ जाते हैं। और एक पीछे से बैकअप के लिए जैसे सुमन पाठक जी है हमारी, और चेतन कपिल जी हैं, 2-3 लोग और हैं, अभी नाम याद नहीं है उनके, 2-3 लोग और भी हैं, वो बैकअप में रहते हैं। कभी भी कोई जब जैसे टीम नहीं आ पाती है तो वो लोग हमारा पीछे से बैकअप बन के आ जाते हैं कि आज चलो हम चल रहे हैं। गुरुद्वारे जाने के लिए पिछले 2-3 महीने से ये लोग हल्द्वानी में इस तरह का काम कर रहे हैं और जिन भी लोगों से ये लोग जुड़े हैं वो इनकी व्यवस्था से खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि हाँ उनके घर में जो बचा हुआ खाना है वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच पा रहा है। इससे पहले तक कोई विकल्प हमारे पास था ही नहीं। कोशिश करते थे कि वृद्धाश्रम वगैरह या कोड़ी घर में या फिर कहीं पर अनाथ आश्रम में हम लोग भेज दें, लेकिन नहीं भेज पाते थे। कई बार तो उसको डस्टबिन में ही फेंकना पड़ता था खाना। तो रिसेंटली हमारे घर में जब भी ऐसा ही कोई काम होता है या खाना बचता है तो हम तुरंत उनसे संपर्क करते हैं। कल रात भी हमने उनसे संपर्क किया था, आज भी उनसे संपर्क किया
तो जो है आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्रयास है ये जो भूखों तक रोटी पहुँचाने का प्रयास है, क्योंकि ये रोटा जो बच रहा है रोटी, ये वेस्ट होकर के डस्टबिन में फेंकी जानी है। अगर अन्न किसी के पेट में जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम रात का खाना तो अवॉइड ही करते हैं, रात का खाना हम लेते ही नहीं है। जैसे दिन में कोई पार्टी फंक्शन है, सुबह से कोई फंक्शन चालू है जो दिन में समाप्त हो गया, शाम को समाप्त हो गया, अगर उनका खाना बच जाता है तो वो लोग हमें खुद ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज हमारा खाना 30 लोगों का बच गया, 50 लोगों का बच गया है। जैसे हम लोग नामकरण, गृह प्रवेश या बर्थडे पार्टी और किसी का पीपल पानी भी है, श्राद्ध भी है, तो वो खाना फ्रेश ही रहता है, कोई उसमें वो नहीं है, हम लोग उसको लेके खाना खिला देते हैं। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि रोज़ ही कहीं ना कहीं से बचा हुआ खाना मिल ही जाए, कई बार खाना नहीं भी मिल पाता है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि उन लोगों का क्या होगा जो रोटी की उम्मीद में सड़कों के किनारे इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन कलेक्शन नहीं आता है उस दिन हम लोग घर पे बनाते हैं। लगभग 50 से लेके 100 तक रोटियां बनाते हैं। आजकल ठंड का टाइम है, रोटियां ज़्यादा ज़रूरी है। चावल हम उतना कम ही बनाते हैं, और कुछ लोगों के दांत नहीं है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं दांत नहीं होते उनके, तो हम लोग चावल भी बनाते हैं। तो रोटी तो खा भी नहीं पाते हैं, किसी के हाथ नहीं होते, रोटी नहीं तोड़ पाते हैं, तो चावल खाने में ज़्यादा आसान रहता है। और कहीं कहीं से हम लोग बोल देते हैं कि मैसेज डाल देते हैं कि इतनी रोटियां हमें चाहिए, तो कोई 10 रोटियां, 5 रोटियां, 10 रोटियां, 20 रोटियां कोई दे देते हैं। कोई हफ्ते में, मतलब हर हफ्ते देता है हमें 20 रोटियां। हमारी नीतू आर्या जी है, वो हमें 20 रोटियां हर हफ्ते देती है। एक हमारे ऑनलाइन सस्ता वाले हैं, हल्द्वानी ऑनलाइन सस्ता वाले, लगभग कुछ हफ्तों से, ज़्यादा हफ्ते नहीं है, कुछ हफ्तों से हमारे साथ आ रहे हैं। हर हफ्ते में एक दिन हमें देते हैं और खाना बना के भी लाते हैं। चाहे कहीं से बचा हुआ खाना मिल जाए या फिर खाना खुद बना लिया जाए, अगला जो ज़रूरी काम है वो है कि उन लोगों की तलाश करना जो वाकई में बहुत ज़रूरतमंद हैं। एक जो भूखे तक खाना पहुंच जाता है ना, वो उससे दुनिया से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर भूखे को हमने खाना खिला दिया तो अब वो ज़रूरतमंद लोग हमें ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे हैं लोग। स्टार्टिंग हमने फिर CID ऑफिस के पास से ही की। वहाँ एक बाबा मिलते थे, वो हमारी नज़र में लगभग 15 दिन तक नहीं थे। कुछ रोडवेज़ के अंदर हैं जो बुढ़े लोग हैं, वो भी हमारी नज़र में 15 से 20 दिन नहीं थे। हम लोग क्या करते थे, उधर बांटा और चल दिए। जब हमने सही से सर्वे किया, जब तब देखा और जो उन लोगों के खाना पहुंचाने के बाद उनकी खुशी देखी ना, तो हमारे मेन लोग वही रह गए। तो हमारा मेन एक स्टॉप नहीं है, एक लीगल प्लेस नहीं है कि हम यहीं पर बांटना है। हम जगह जगह जाते हैं, खाना जितनी क्वांटिटी में होता है उतना हम लोगों को ढूंढते हैं कि कहाँ पर ज़रूरतमंद बैठा है। उसके हिसाब से हमें एक बार सर्वे भी हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर भी मिलते हैं हमें लोग। अपने अनुभव के आधार पर हेमंत बताते हैं कि अगर लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाए तो कई लोगों को भूखे पेट रात गुजारनी पड़ती है। एक होता है ना एक ज़बरदस्ती खाना, और एक होता है भूखे पेट सो जाना। लगभग जो भी मेरे साथ आज तक चले हैं उन्हें देखा है, जो बेचारा भूखा होगा वही हमसे खाना खाता है। अगर उस बंदे ने खाना खाया है तो वो डायरेक्ट हमसे मना कर देता है। तो ऐसे कुछ लोग शराबी भी मिलते हैं, 1-2 शराबी रोज़ाना मिलते हैं, तो कहते हैं कि आज खाना खिला दो। हम लोग उसको अवॉइड भी करते हैं कि आज खाना, मतलब दारू पीता है तो हम इसको खाना देंगे तो बेकारी चीज़ है। अगर दारू पीने के लिए पैसे हैं तो खाना खाने के लिए भी होंगे, और इसको हम खाना खिलाएंगे, क्या पता उसके किसी और के नसीब का खाना ये खा गया तो बेचारा वो भूखा रह जाएगा। हम वो चीज़ भी करते हैं। मिलता हमें बढ़िया खाना मिलता है। अच्छा, तो आप इंतज़ार करते हैं? हाँ बिल्कुल, डेली आते हैं। चलिए बढ़िया, खाइए। बढ़िया खाना होता है। आधे लोग क्या करते हैं, जब 10 रुपये भी होगा तो वो 10 रुपये का ही खाएगा, बेचारा आधा पेट खा के सो जाता है। मैंने बहुत से रिक्शे वाले देखे, आजकल रिक्शे की कमाई यहाँ कुछ नहीं रह गई है, जबकि वो टुक और टेम्पू चल गए हैं। बहुत से लोग रिक्शे में बैठने से भी कतराते हैं, शर्म लोग करते हैं, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं रहता है। कुछ लोग मजदूर आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो उनके पैसे नहीं होते हैं या पैसे चोरी हो जाते हैं या कुछ भी नहीं होता, वो भी बेचारे ऐसे सो जाते हैं। और कुछ लोग शर्म भी करते हैं कि मांगने में। और जैसे वृद्ध लोग हैं, वो बुढ़ापा, इतना बुढ़ापे हैं, 80-90 साल के भी हैं, 70-80 साल के भी हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे उठ के भी नहीं जा पाते हैं। और कुछ लोग लट्ठे टेक के चलते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, कोई दे गया तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं।
तो हम लोग ने जब देखा, एक बार सर्वे किया हमने, डब्बे पैकिंग करके जब खिलाने गए थे तो हमें मालूम पड़ा कि हाँ इतने लोग भी हैं। और आज भी 15 से 20 लोग जो सच में ज़रूरतमंद बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, मेंटल लोग हैं, उनको हम पर डे खाना खिलाते हैं। बाकी जो मुसाफिर लोग हैं, किसी का मतलब ज़रूरत है, कोई के पास पैसे नहीं हैं, तो हम लोग उनको भी खिला देते हैं, चाहे वो कितने बड़े घर का भी हो या छोटे घर का भी हो, या गरीब हो या अच्छा हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर इस तरह का प्रयोग करने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये जो संदेश है ये कई लोगों तक पहुंच सके। वीडियो के अंत में हेमंत के संदेश को आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। लोग जो अनाज की बर्बादी कर देते हैं, बने हुए खाने को फेंक देते हैं, एक उस चीज़ को रोकना। दूसरा क्या करते हैं लोग, रोटियां फेंक देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है, उसमें से उठा के खा लेगा। कुछ लोग ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, 4-5 दिन भूखा होगा ना, वो सामने वाला खाना भी रोड पे पड़ा है, चाहे वो बासी को ना हो, वो उठा के खा लेता है। और कुछ लोगों को पता नहीं होता कि अन्न की क्या चीज़ होती है। आदमी बेचारे जो रोडों में बैठे हैं उनसे पूछेंगे जिस दिन अन्न क्या होता है ना, वो बताएंगे।